हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये जो क्लास है ये क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.2 से पहले का बेसिक है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के अंदर हम जो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है वो किस किस टाइप के होते हैं उन सभी पे चर्चा करेंगे और उन सभी को सीरियल वाइज जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा वेरियस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो सबसे पहले आप देखो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। तो दो या दो से अधिक शेप जो सेम साइज और शेप के हों, मतलब जो सेम लेंथ ब्रेथ हाइट सभी चीज़ों में सेम हो, सारे कोरिस्पोंडिंग पार्ट हैं वो इक्वल हों, तो वो कॉन्ग्रुएंस शेप्स कहलाते हैं। अब हम एक पार्टिकुलर जो शेप है हमारी, जिसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड जो हैं वो कॉन्ग्रुएंसी के सारे क्राइटेरियाज पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा है एसएसएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सबसे पहला आएगा उसे बोलेंगे हम एसएसएस, मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है हम फर्दर वन बाय वन सोल्व करेंगे। एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। थर्ड है ए एस ए, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तीन ये हो गई। फोर्थ है आर एच एस, ये अलग है, ये राइट एंगल्ड जो ट्रायंगल होगा उसके लिए लगेगा। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो इन सभी के जो हैं जो फुल फॉर्म है वो मैं आगे लिख के आपको बता दूंगा, आप अच्छे से याद रख पाओगे। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है एस एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, उस पर बेस्ड एक या दो एग्जाम्पल करेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे ऐसे सीरियल वाइज, इनको कंप्लीट करेंगे और आफ्टर देन हम एक्सरसाइज 7.2 को सोल्व करेंगे। अभी देखिए फर्स्ट हमारा है एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो साइड 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 जो हमारा है उसका मीनिंग क्या हुआ। इफ अंडर ए गिवन कोरिस्पोंडेंस, मतलब जब कभी भी हमें एक कोरिस्पोंडेंस सिस्टम दिया हो, द थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल कोरिस्पोंडिंग साइड्स, द थ्री साइड्स इज इक्वल, यहाँ इक्वल आएगा, द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल्स, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब कहने का क्या है इस लाइन का, इस लाइन को अच्छे से आप स्टडी करके वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं और आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगी। देखिए क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल हम बना लें, ठीक है, और एक अनदर ट्रायंगल और रहे उसके अलोंग साइड, इसकी तीनों साइड की लेंथ, इसकी तीनों साइड की लेंथ मतलब 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में भी एक साइड 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 3 मतलब ये इसकी साइड वाली ही ले रहा हूँ मैं, ये हो 4, ठीक है, तो ये हो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हो 5 सेंटीमीटर सपोज करें हम, ठीक है। वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल के हैं क्योंकि पाइथागोरस जो है वो अप्लाई हो रहा है, लेकिन हमने रफ फिगर बनाया है 3 4 5 ले लिया। तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड जब कभी भी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो जाएं, उस दिन दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। हमें इसके एंगल चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए मेन क्या होता है, 6 चीज़ें होती हैं एक ट्रायंगल के अंदर, 6 पार्ट्स हम लेते हैं, तीनों साइड हो गई और 3 हो गए एंगल, ठीक है। फिर ये क्राइटेरिया डिसाइड होते हैं इनसे, इन 6 में से हम कोई 3 के ऊपर बेस, इन तीनों से एक बन गया एस एस एस, फिर क्या होगा एक एस 2 बार ए, एक ए 2 बार एस, 3 ए तो सिमिलरिटी होती है, ए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कॉन्ग्रुएंसी का, वो सिमिलरिटी का है, वो क्लास 9th और 10th में हम स्टडी करेंगे। तो अभी देखिए क्या है, ऐसा होने पर मान लो नाम दे दिया हमने ए बी सी, फिर इसका नाम है पी क्यू आर। तो अब हम क्या कह सकेंगे इस कंडीशन में, बाय एस 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 रूल ट्रायंगल, इसका कोई भी नाम ले लें हम, ए बी सी बी सी ए बी ए सी, आपकी जो मर्जी आए वो ले लेंगे, लेकिन इसका नाम लिखने के अकॉर्डिंग उसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसको अपनी मर्जी से नहीं लिख पाएंगे हम, जैसा जिस फ्लो में जिस मेथड से आपने इसका नाम लिखा है उसी से फिर इसका लिखना पड़ेगा। इसके लिए आप फ्री हैं, पहले के लिए हम फ्री रहते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल। अब देखो ए का कोरिस्पोंडिंग कौन है, ए कहाँ है, जहाँ 3 वाली साइड और 4 वाली आके मिल रही है। तो इसमें 3 वाली और 4 वाली कहाँ मिल रही हैं, 3 वाली 4 वाली मिल रही है पी पर, तो पी आएगा पहले नंबर पर, ए तो पहले पे पी। अब बी है, सेकंड पे बी है, तो 3 5 जहाँ मिल रही हैं, 3 5 यहीं तो मिल रही हैं और कहीं तो मिल नहीं सकती ना, क्यू। इसी तरह सी, दोनों के अलावा बचा हुआ सी है तो इसमें बचा हुआ आर है, तो डेफिनेटली आर आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया,
इसका नॉमिनेशन हो गया। अब हम अगर इससे थोड़ा डिफरेंट चलें, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट अगर मैं आपको लेके चलूँ और बताऊँ, जैसे कि ये आ जाए 7 8 9, ठीक है, और ये आ जाए 7 8 9। वैसे राइट एंगल नहीं है, ऐसे रफली फिगर है, ये दोनों हमने बनाए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या चीज़ देखेंगे, जैसे इसका नाम हो ABC और इसका मैंने रख दिया PQR। तो अब आप यहाँ मेरे को बताइए कि ट्रायंगल ABC जो हमारा होगा उसका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, उसका क्या नाम होगा। आप डायरेक्ट देख के PQR मत कह देना, ABC। तो अब A का कौन है यही नहीं पता, तो यहाँ पता करने के लिए देखिए क्या है A, सबसे पहले इसमें A आया है। अब आप पता करो A जो एंगल है, A वर्टेक्स है और AB साइड और AC साइड का A है, उसका कोरिस्पॉन्डिंग P है या Q है या R है, क्योंकि ट्रायंगल हमें अलग टाइप का दिख रहा है बट एक्चुअल में तीनों साइड इसके तीनों साइड के बराबर हैं। तो फिर SS रूल तो ये कहता है कि दोनों कोरिस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो A किसका कोरिस्पॉन्डिंग है वो चीज़ पता करनी है। क्या देखिए 7 और 9 जहाँ आके मिल रहे वही हमारा A है, तो उसी हिसाब से 7 और 9 जहाँ मिल रहे होंगे वो A का कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट है। A इज रिप्लेस्ड विद Q, ठीक है। यहाँ देखिए A जो है A वर्टेक्स, उसका कौन है Q, उसका कोरिस्पॉन्डिंग कौन है Q। देखिए यहाँ आप ऐसे P नहीं कह सकते, A का P ऐसे देख के, इधर नहीं है ना, ये इक्वल भी नहीं है और हो भी नहीं सकते। ऐसे ही B के पास चलें 7 और 8 मिल रहे हैं B पे, तो 7 और 8 तो R पे मिल रहे हैं हमारे, R। अब थर्ड C बच गया, इसमें P बच गया तो P हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, ABC जो हमारा है ट्रायंगल वो QRP के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जैसे A रिप्लेस हुआ Q के साथ, B हुआ R के साथ और C हुआ P के साथ, CP, ठीक है। और अगर साइड्स की बात कर लें हम, तो AB साइड, AB साइड AB, तो ऐसे AB यहाँ से आ जा रही है तो ऐसे PQ तो नहीं कह सकते ना हम। अब देखेंगे A का कौन था Q और B का R, तो QR, ओके। इसी तरह AC, तो A का Q और C का P, तो QP, ठीक है। अच्छा इधर क्या बच गया, AB हो गया, AC हो गया, BC का, BC के लिए क्या लिखूँ मैं, B के लिए R, C के लिए P, RP, ठीक है। ऐसे ये क्या है, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं। तो बाय सिंप्लिसिटी वी कैन से दैट दीज द गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। ये हमारा SSS रूल है, जब तीनों साइड के इक्वल हों, किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो जाएं, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि गिवन दोनों ट्रायंगल्स जो हमारे हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और यही चीज़ यहाँ राइट की हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा SSS क्राइटेरिया। अब इसके ऊपर बेस हम दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक के होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो देखेंगे आप। इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ABC PQR नीचे दो दे रखे हैं। AB 3.5, तो AB 3.5 मैंने पहले ही ट्रायंगल बना लिए। BC 7.1, BC 7.1, AC 5 एंड PQ 7.1, PQ 7.1, ठीक है। और QR 5 एंड PR 3.5। ये हम देख सकते हैं। एग्जामिन वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, तो एग्जामिन कीजिए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। यस कॉन्ग्रुएंट हैं, क्यों, क्योंकि तीनों साइड के इक्वल हैं, चाहे वो उल्टी सीधी हो, ठीक है। देखिए 7.1 7.1, 5 3.5। इफ यस, यदि हाँ, देन राइट द कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस इन सिंबलिक फॉर्म, ठीक है, हम लिख पाएंगे, नो प्रॉब्लम, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। हम यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन नाउ इन ट्रायंगल तो नाम तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम। इन गिवन ट्रायंगल्स, दिए हुए ट्रायंगल में क्या है, AB जो साइड है वो PR या RP, अभी हमें नहीं पता है ना, A से B की ओर आ रहे हैं तो ऐसे जाएं, तो मैं PR लिख दूं, ठीक है। कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, दोनों दे रखी हैं 3.5 क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा अब हम क्या करें, BC PQ के बराबर है,
गिवन है ये भी चीज़ हमें, ठीक है। अब हम थर्ड क्या लिख दें, AC, वो है QR के बराबर, ये भी हमें गिवन है। यहाँ भी गिवन लिख सकते हो, यहाँ पे मेजरमेंट लिख सकते हो। पहला काम तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, और इससे हमें क्या पता चलता है कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड से दूसरी ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाय हेयर, हम कह सकते हैं हेयर all three sides of a triangle are equal to all three sides of another triangle, ठीक है। ये बात हम ओरली भी बता सकते हैं, यहाँ एक ट्रायंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो रही हैं। सो बाय SSS रूल, तो SS रूल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्या होंगे, अब यहाँ हम देखेंगे कौन से के कोरिस्पोंडिंग है, अभी ये तो बताना पड़ेगा ना। यहाँ देखो A ले लें हम, यहाँ A ले लें, अगर हम A रिप्लेस होगा किससे, 3.545 जहाँ मिल रही है वो A है, तो 3.545 मिल रही वो R है, तो ये R का क्या है, कोरिस्पोंडिंग पार्ट होगा। इसी तरह B का पार्ट अगर हम देखें, B है 3.5 और 7.1, तो ये रहा 3.5 और 7.1 आके मिल रही हैं, तो P, और थर्ड का थर्ड होता ही हमेशा C का Q होगा ही होगा, ठीक है। तो A R, तो अब हम कहते हैं हेयर, सो वी हैव टू राइट ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल, A की जगह कौन लेगा, RPQ, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें कुछ भी नहीं है, हमें सोल्व कर देना है। अगर हम डायरेक्ट इस चीज़ को पढ़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, तो ये हमारे लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं बनेगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पर। देखिए, इन फिगर AD इज इक्वल CD, AD इज इक्वल CD है, AB इज इक्वल CB है, तो फिगर दे रखा है साइड, AB इज इक्वल CB, AB इज इक्वल CB, AB पे 2 कट लगाए तो CB पे भी 2 कट लगाए हैं। AD इज इक्वल CD, AD इज इक्वल CD। ओके, स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ABD एंड CBD। ABD इधर वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, इधर वाले की और इधर वाले की, 2 ट्रायंगल्स में बट गई ना ये चीज़ें। अब यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स की अगर हम बात करेंगे तो कैसे कैसे हम इनको कर पाएंगे और कैसे रीड करेंगे। सबसे पहले देखिए, ABD जो हमारा ट्रायंगल है वो हमारे जो गिवन जो फिगर है उसके 1/2 में बन रहा है। तो देखिए हेयर नाउ, इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। AD इज इक्वल CD, गिवन है। AD इज इक्वल CD गिवन है। AD इस फर्स्ट 1 नंबर ट्रायंगल की साइड AD CD के बराबर है, गिवन है हमें। अच्छा, इसकी AB उसकी CB के बराबर है, AB CB के बराबर, ये भी गिवन है, ये ब्रैकेट में हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हमें पता चला कि DB या BD इक्वल टू BD इज इक्वल टू BD। अब आप कहोगे कि ये चीज़ तो हमें दी नहीं, हमें दे नहीं रखी है, लेकिन क्या होगा, BD इज इक्वल टू BD कॉमन नहीं होगी क्या, ट्रायंगल 1 की भी एक साइड BD है और वही साइड ट्रायंगल 2 की भी है। तो अब BD 2 जगह काम में आ रही, तो BD की अलग अलग लेंथ तो नहीं हो सकती ना, जो BD इसमें काम आ रही है वही BD इसमें आ रही है, तो कॉमन। तो यहाँ क्या चीज़ होगी, हम कह सकते हैं हेयर कॉमन इन बोथ है, तो यहाँ क्या होगा, इक्वल पार्ट्स, तो इक्वल पार्ट्स हमने लिख दिए, ठीक है। ये 3 साइड हैं जो इक्वल होंगी, तो इतना ही आप छोड़ सकते हो। सेकंड है, इज ABD कॉन्ग्रुएंट विद CBD, वाई और वाई नॉट। यस, बिल्कुल हम बता सकेंगे ABD और CBD हैं या नहीं। तो हम क्या देखेंगे, फ्रॉम अबाव, इस चीज़ से आंसर फ्रॉम नंबर 1, फ्रॉम 1 बाय SSS रूल, किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड की इक्वल हो रही हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ना ABD CBD।
ABD और CBD, ठीक है। यस, बाय SS रूल ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल CBD, ठीक है। ये हो जाएगा बाय SS कॉन्ग्रुएंस रूल, यस हो गया ना, यस, यहाँ पे यस लिख देना, यस फ्रॉम 1 बाय SS रूल दिस, ये हो गया। अब आप क्या कहोगे, क्या कहेगा हमें क्वेश्चन, डज BD बाइसेक्ट ट्रायंगल ABC, गिव रीजन। पहले तो आप ये देखो ना, ABC ट्रायंगल कहाँ, ABC एंगल कहाँ होगा, ABC इस वाले एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की, और उसको BD बाइसेक्ट, BD ये वाली साइड है, ये वाली साइड ये बाइसेक्ट कर रही है, नहीं, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, इधर वाला हिस्सा इधर वाले के बराबर है या नहीं है, इधर वाला हिस्सा इधर वाले के बराबर है या नहीं है, तो यहाँ ऑलरेडी होगा, क्यों होगा, हेयर नाउ ट्रायंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू CBD, CBD क्यों होगा, क्यों होगा CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल तो क्या है, कोरिस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT हमें क्या कहती है कि कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, तो ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा। अब जब ये इक्वल है दोनों, तो CD ने इनको बाइसेक्ट नहीं कर दिया क्या इक्वल पार्ट्स में, सो BD बाइसेक्ट ट्रायंगल ABC, ओके। तो ये हो गया हमारा SSS रूल, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम केवल यही SSS रूल कंप्लीट हमने किया है, और इतना ही देखेंगे। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे देख लेंगे। हम आज की हमारी इस क्लास में इतना ही रहेगा। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेकंड जो हमारा रूल आएगा SAS, साइड एंगल साइड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।